नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। चरमपंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को कट्टरपंथी यहूदियों का भरपूर समर्थन मिला, जिसके बलबूते नेतन्याहू ने इजराइल में पूर्ण समर्थन हासिल कर लिया है। इजराइल के संसदीय चुनावी नतीजों के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 120 में से 64 सीटें मिली हैं। इनमें से 14 सीटें उन कट्टरपंथी जियोनियों को मिली है जो अपने चरमपंथी विचारों के लिए बदनाम हैं। इसके नतीजे क्या होंगे, इसको लेकर पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे इजराइल में भी चिंता है। बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से पूरे इलाके में हालात तनावपूर्ण हो जाएंगे। इतमार बिन गफीर जैसे जियोनी चरमपंथी भी नेतन्याहू सरकार का हिस्सा होंगे। इतमार जैसे चरमपंथी अरबों के दुश्मन हैं और वो ये पहले बयान दे चुके हैं कि फलस्तीन के कब्जा किए गए इलाकों में जितने भी अरब हैं उन्हें वहां से निकाल देना चाहिए। इन चरमपंथियों के सरकार में शामिल होने से फलस्तीनियों पर हमले और तेज होंगे, जिनकी वजह से फलस्तीनियों का प्रतिरोध और बढ़ेगा और इन्हें मजबूती मिलेगी। नेतन्याहू की सरकार बनने से इजराइल का टकराव न केवल फलस्तीनियों के साथ बढ़ेगा बल्कि हिजबुल्लाह का जेएनयू के साथ तनाव भी देखने को मिलेगा। नेतन्याहू सरकार लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा को लेकर जो समझौता हुआ था उसे खत्म कर सकती है। ये समझौता हाल ही में लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच में हुआ था, जिसे लेबनान और हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने इसे ऐतिहासिक समझौता कहा था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनावों के दौरान ये घोषणा की थी कि सत्ता मिलने के बाद वो इस समझौते को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये इजराइल के घुटने टेकने की कहानी है। दरअसल लेबनान के साथ ये समझौता इजराइल की हार और हिजबुल्लाह की जीत के तौर पर देखा जा रहा था। इस समझौते के खिलाफ इजराइल के कट्टरपंथी जियोनियों ने इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। अब इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वही जियोनी सत्ता में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री इस समझौते को खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा था कि मैं इस समझौते के साथ वही करूंगा जो मैंने ओस्लो समझौते के साथ किया था। ओस्लो समझौता क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। 13 सितंबर 1993 को इजराइल और फलस्तीन के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर रिश्तों को सामान्य करना था, जिसे ओस्लो समझौता कहा जाता है। इस समझौते से दुनिया को बड़ी उम्मीद थी। सबको लगा था कि इस समझौते से दुनिया के एक हिस्से में शांति कायम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इजराइल लगातार फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर वहां के नागरिकों को निकालता रहता है। विरोध करने पर इजरायली पुलिस वहां के लोगों पर जुल्म और ज्यादती करती है, जिसके जवाब में वहां आए दिन हिंसा होती रहती है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।